जो भी पशु की बॉडी के अंदर जिस जिस स्थान पर हमारे ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल सेम उसी माध्यम से यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें हमारा लंग्स आता है, स्प्लीन आती है, लिवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे बाहर की तरफ ये बल्बल लिप्स है। जी जी जी, बल्बल योनि द्वार जिसे कहा जाता है। हाँ। ठीक है। बल्बल लिप्स के बाद आता है हमारा वजाइना, जी, जिसको हम योनि बोलते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे एक ओपनिंग है जी। तो ये ओपनिंग किस तरह की, ये बाहरी मुख की ओपनिंग है। पर प्रेगनेंसी आपको कितना पैसा मिलेगा? एक एआई पे 200 रुपए। तो 250 एआई आप पहले सीमन से कर ले रहे हैं, जो प्रेग्नेंट हो गए हैं तो उसका पैसा आपको कितना हो गया? 50,000 रुपए। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज मैं आया हूं डॉक्टर उमेश आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्टीट्यूट पर, जो कि मुरादाबाद में है। यह पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। आज हम यहाँ पर स्टूडेंट से बात करेंगे कि कैसे उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं यहाँ के डॉक्टर से भी मिलवाऊंगा कि कैसे वो आप लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना सिखाएंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसे हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, उसके द्वारा एक गाय को प्रेग्नेंट करके दिखाएंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानेंगे हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। तो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार है। मैं पन्ना यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 2019 में, और 2 साल से यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैं नियुक्त हूँ। जी, तो आज हम जो बात करने वाले हैं कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, तो आप सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप समझाते जाइए कि क्या कुछ इसकी प्रोसेस होती है। हम एक डमी के माध्यम से ये सब चीज़ हम समझाते हैं। एक हमारी कैटल की डमी है, जिसमें क्या है, सारा का सारा जितने भी इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जिस माध्यम से पशु बच्चों को अच्छे से समझ में आए, कैसे अंदर स्ट्रक्चर होती है, कैसे हमारा रेक्टम होता है, कैसे हमारा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। तो इस डमी के माध्यम से हम सभी उन स्ट्रक्चर के बारे में समझाना चाहते हैं। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है। जिसमें हमारा एक डमी है, जिसमें रेड वाला जो एरिया है, ये रेड ये सारा मस्कुलर एरिया है जी, ठीक है, मसल्स जिसको हम बोलते हैं, मस्कुलर एरिया। तो इसमें हम सबसे पहले हेड रीजन को ओपन करते हैं। हेड रीजन को ओपन करने के बाद इसमें कुछ ये क्या, खाने की नली और सांस की नली होती है, और इसमें कुछ वर्टिब्री होती हैं, जो कि हमारी 5 होती हैं, जिसमें थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री और कोक्सिजल वर्टिब्री। इसी को देखते हुए हम अंदर इंटरनल ऑर्गन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, सारे का सारा इंटरनल ऑर्गन है। जी, जो भी पशु की बॉडी के अंदर जिस जिस स्थान पर हमारे ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल सेम उसी माध्यम से यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें हमारा लंग्स आता है, स्प्लीन आती है, लिवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, यहाँ पर आप हमें थोड़ा अच्छे से बताइए कि लीवर यहाँ पर कौन सा है, इसकी जो आंत होती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो यहाँ पर कौन सी है? हाँ जी, ये क्या है, देखिए सबसे पहला पार्ट है हमारा छोटी आंत और बड़ी आंत का। इसमें क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम और कोलोन इसमें हमारा एडेड है। जी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ये लंग्स का। जी, ठीक है, फेफड़ा। लंग्स, हाँ फेफ, जिसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। जी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनकी एक खासियत होती है कि उनके पास क्या होते हैं, 4 पेट होते हैं। 4 पेट क्या होते हैं, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, अबोमेजम, जो कि पशु के लेफ्ट साइड में होते हैं, जिसके माध्यम से जो खाना होता है वो पचता है, जिसमें फर्मेंटेशन क्रिया चलती है। तो 4 पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो जुगाली करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है लिवर। लिवर जो कि क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्रिया चलती है, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में सहयोग करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हार्ट, जो पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी है। हार्ट से क्या होता है, ब्लड को पंप करता है ऑल ओवर बॉडी में। जी, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो हुए इंटरनल ऑर्गन हुए। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, जो कि बच्चों को जानने के लिए बहुत जरूरी होता है। रेक्टम क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन क्या होता है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के क्या क्या पार्ट होते हैं, और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए सबसे पहला हमारा 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट क्या क्या है वो, जिसमें पहला पॉइंट है मादा पशु का प्रॉपर हीट में होना। जी,
दूसरा पॉइंट है हमारे पास सभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्ट्रूमेंट का होना। तीसरा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन की आवश्यकता होना, जो कि सबसे एक महत्वपूर्ण। इनमें से तीनों में से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट हो जाए तो हमारे पशु के अंदर कृत्रिम गर्भाधान नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं हो सकता। तो मैं इसके अब आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। इसके ऑर्गन क्या होते हैं, रेक्टम क्या होता है, वजाइना क्या होती है और सर्विक्स क्या होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप बिल्कुल डिटेल में हमें बताइएगा कि कैसे जो मैत्री वर्कर्स हैं, जो गांव के जो डॉक्टर हैं, वो हीट का पता लगा सकते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पर सीख रहे हैं वो कैसे पता लगाएंगे कि एक गाय हीट में है या नहीं, कैसे वो अंदर हाथ डालेंगे, प्रॉपर तरीके से आप लोग हमें समझाइएगा। जी, सबसे पहले तो जो हीट का सिम्टम होता है, स्वच्छ पारदर्शी पदार्थ जी वजाइना से उसके लटका हुआ दिखाई देता है। जी जी। दूसरा जो सिम्टम होता है, हीट में आया पशु दूसरे पशु पर चढ़ता है, जी जी, एग्रेसिव होता है, जी, बार बार उसका यूरिनेशन करना, बार बार उसका पेशाब करना, जी जी, ठीक है? पशु का रंभाना या चिल्लाना, पशु का अगर कोई पशु हमारा मिल्क दे रहा है, दूध दे रहा है, तो उसके दूध का कम हो जाना, जी, पशु के अंदर जो खाना पीना है उसका कम कर देना। जनरली जो हीट होती है वो 24 घंटे तक गाय के अंदर होती है और 36 घंटे तक बफेलो के अंदर होती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जब हम रेक्टम में गुदा द्वार में हाथ डालते हैं, तो गुदा द्वार में हाथ डालते क्या होता है, पशु का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, वो रेक्टम का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। एक इसका सबसे अच्छा सिम्टम है आपको बल्बल लिप्स का देखना। बल्बल लिप्स जिसमें क्या होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। वो क्यों आती है सूजन और उनका पिंक हो जाना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस समय हीट आती है तो मादा के जो जन्नांग होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उसमें जो बल्बल लिप्स होते हैं सूजते हैं और वो पिंक हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं मादा पशु के। आप यहाँ पर हमें बताएंगे कि किस जगह पे गाय के सूजन आ सकती है या फिर इसमें नहीं दिखाई जा सकता? इसमें डमी के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मैं डमी जो लाइव एनिमल है मैं उसको अच्छे से और दिखा दूंगा, लेकिन इसके माध्यम से मैं ऑर्गन की जानकारी देना चाहूँगा। ओके। जिसमें ये आते हैं हम अब कृत्रिम गर्भाधान पे, जिसमें हमारा जो ब्लू वाला पार्ट है ये हमारा रेक्टम का पार्ट है, ठीक है। नीचे पिंक वाला जो पार्ट है वो हमारा फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, ओके, जिसमें हमारी कुछ संरचनाएं होती है। सबसे बाहर की तरफ बल्बल लिप्स होता है, जो कि ये है, सबसे बाहर की तरफ ये बल्बल लिप्स है। जी जी जी, योनि द्वार जिसे कहा जाता है। हाँ, ठीक है। बल्बल लिप्स के बाद आता है हमारा वजाइना, जी, जिसको हम योनि बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट जो आएगा वो आएगा सर्विक्स का, जिसके दो मुंह होते हैं, एक होता है बाहरी मुख, एक होता है आंतरिक मुख, ठीक है। तो इसमें मैं बाहरी मुंह के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहरी मुंह कैसे होता है। तो इसमें एक ओपन करते हैं एक चीज़, यहाँ आइए आप, ये देखिए एक यहाँ पे एक ओपनिंग है जी। तो ये ओपनिंग किस तरह की, बाहरी मुख की ओपनिंग है। जब भी हम एआई करते हैं तो एआई करते समय क्या होता है, बच्चों की जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन होती है वो कहते हैं साइड में चली गई, इधर चली गई, वैसे चली गई, ये चली गई। तो क्या वो हमारे जो इसके चारों तरफ का जो एरिया है ये, उसमें क्या होता है, उसमें अटकती है गन जी। अब जैसे ही हमारी गन यहाँ पहुँचती है, यहीं पर हमारी गन पहुँच के हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है, ताकि जो हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गन है वो इसके बाहरी मुख के अंदर चली जाए, ठीक है। जैसे ही चली जाती है तुरंत एकदम पास हो जाती है वो, तो वो आगे जाके फोल्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल फोल्ड जी, जो कि 3 से 4 होते हैं, जिसमें हमारा जो मिड सर्विक्स जो होती है, 3 से 4 दूसरे फोल्ड पर क्या करता है, हमें सीमन को डिपॉजिट करना होता है, ठीक है। सर्विक्स का एक काम ये है, जो हमने सीमन डाला उसको ओबी डक्ट तक ले जाने का कार्य भी करती है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। अब इसी के माध्यम से मैं एक नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये आगे जो हमारा घुमावदार स्ट्रक्चर है, ये घुमावदार स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन हॉर्न जी, जो कि 2 होते हैं, दाई बच्चेदानी और बाई बच्चेदानी, लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न और राइट यूट्राइन हॉर्न, जिसमें हमारा प्रेगनेंसी ठहरती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होने के बाद प्रेगनेंसी ठहरती है और पूरी गर्भकाल अवधि तक बच्चा इसी बच्चेदानी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अब जब कोई नया मैत्री वर्कर गाय के अंदर हाथ डालता है तो वो ऊपर जो गुदा द्वार है वहां से हाथ डालता है, तो कैसे वो इसको पकड़ेगा, आप थोड़ा सा हमें बताइए जी। गुदा द्वार में हाथ डालने के बाद जैसे ही हमने गुदा द्वार के अंदर हाथ डाला, तुरंत उसके नीचे क्या है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन जी।
फीमेल जेनाइटर अपने हाथ को सबसे पहले डालने के लिए अपने हाथ को कवर करना पड़ता है। जी, जी। एक स्लीव एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें विभिन्न तरह के इन्फेक्शन से, विभिन्न तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है। जी। तो स्लीव्स क्या होता है, पूरी आस्तीन के जो दस्ताने होते हैं उनको हमें पहनना होता है। फिर उसके बाद उस पर लिक्विड पैराफिन जो चिकनाहट के लिए, जिससे पशु को किसी भी तरह की कोई भी इरिटेशन नहीं होती। जी, जी, जी। चिकनाहट के लिए हम लिक्विड पैराफिन का यूज़ करते हैं। जैसे ही लिक्विड पैराफिन का हमने यूज़ किया, उसके बाद हम उसको गुदा द्वार में हाथ डालने के लिए पशु को पूरा रिस्ट्रेन करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद गुदा द्वार में हाथ डालते हैं। गुदा द्वार में हम हाथ डालने के बाद हम जितना भी गोबर है उसको बाहर निकालते हैं, तो रेक्टम में गोबर, क्योंकि अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पकड़ने में परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो हम उसको गोबर को बाहर निकालने के बाद हम फिर जैसे ही हमने अंदर हाथ डाला, हाथ डाल के हमको सीधा फ्लैट कर देना है। फ्लैट कर देना है, पेन है कोई, हमें फ्लैट करना है। जैसे ये हमारा रेक्टम में हमने हाथ डाल दिया, तो इसी के जस्ट नीचे सर्विक्स होती है। जी, बिल्कुल पेन के माध्यम से इसको आप सर्विक्स मानो, जो फीमेल जेनाइटर हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे हाथ डालना, सीधे बिल्कुल इस तरह से पकड़ के पोजीशन में लाना। ठीक है, नीचे से। नीचे से जी। वहीं आपको लेफ्ट इधर उधर नहीं ढूंढना, कहीं नहीं ढूंढना है आपको। जैसे आपने हाथ फ्लैट किया, हाथ फ्लैट करने के बाद तुरंत आपको तुरंत घुमा के नीचे करना है, तुरंत आपके हाथ में। तो ये जो आपने हमें दिखाई थी ये उसके हाथ में आ जाएगी। जी बिल्कुल, सर्विस उसके हाथ में आ। ठीक है, उसके बाद आप एआई गन पास कर सकते हैं। उसके बाद एआई गन पास कर सकते हैं। वो मैं आपको लाइव डिमोन्स्ट्रेशन पशु पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। तो दोस्तों अंदर का जो सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए एक बार हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखा देते हैं। हमने बताया था आपको, डमी के माध्यम से समझाना चाहा था। अब मैं उसी चीज़ का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करके दिखाता हूं, जिसमें मैंने हाथ पर पूरा स्लिप चढ़ाया हुआ है, उस पर लिक्विड पैराफिन जो कि चिकनाहट के लिए लगाते हैं। अब हमने अपने पशु को पूरा रिस्ट्रेन कर लिया, जो कि हमें एकदम सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पशु को रिस्ट्रेन करने के बाद अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको पूरा किस तरह से। सबसे पहले हम इसके रेक्टम में गुदा द्वार में हाथ डालते हैं। तो गुदा द्वार में हमें जो हाथ डालना है वो हमें बी शेप बना करके, कौन शेप बना करके हमें हाथ प्रवेश कराना है। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा चिकनाहट जो हमने लिक्विड पैराफिन लगाया इसके रेक्टम पे, गुदा द्वार पे लगा देना है। फिर धीरे धीरे उसमें अंदर हाथ प्रवेश करना है। जी सबसे गलती करते हैं लोग जी, मैं आपको बता दूं, ये गोबर बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालना है हमें। हम जो कराएंगे, पास करवाएंगे गन पास करवाने के लिए सबसे पहले हमें गन का कोण बनाना पड़ता है, जो कि 55 डिग्री का कोण बनाते हुए हम गन को अंदर प्रवेश कराते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि हमारी गन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ना जाए, इसलिए हम गन को 55 डिग्री का कोण बनाते हुए अंदर उसके प्रवेश कराते हैं। ये हमारी गन क्या है, हमारी गन पूरी पार हो गई। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारी गन बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। ये हमारी थर्ड फोल्ड पे इस समय गन है। हाँ, जैसे ही हमारी गन पास होती है, उसको पास करने के बाद जैसे ही हमारी गन थर्ड मिड सर्विक्स में जाती है, सर्वाइकल फोल्ड में जाती है, तो उसको हमें क्या करना, हम क्या करते हैं फील्ड में क्या करते हैं, देखा मैंने खुद देखा उस चीज़ को। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा प्लंजर होता है तुरंत एकदम उसको क्या करते हैं, झटके से दबाते हैं। जी, झटके से दबाने का मतलब सीधे सीधे क्या है कि हमारा जो सीमन है वो पूरा हमारी सर्विस के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसको दबाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें 3 से 5 सेकंड का समय इसको लेना चाहिए प्लंजर को दबाने। तो इसको धीरे धीरे हमें पकड़ करके धीरे धीरे हाथ से हमें सीमन को डिपॉजिट अंदर करना चाहिए, जो कि ये सबसे अधिक सावधानी वाला काम होता है। जिसको एकदम झटके से नहीं करना है, धीरे धीरे 3 से 5 सेकंड का हमें समय प्लंजर को अंदर दबाने में लेना चाहिए, जिसके कारण क्या है, हमारा जितना भी सीमन अंदर सीमन स्ट्रोक के अंदर है वो सारा का सारा हमारा बाहर आ जाता है, पशु के सर्विक्स में चला जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है कि कैसे आप लोग एक पशु की जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके द्वारा पशु को आप लोग गर्भधान करवा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा आपसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सीखना चाहता है तो कैसे वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता है? जी देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट है ये उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में स्थित है। तो सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए तो कुछ क्राइटेरिया होता है, जो कि सबसे पहले इसके लिए क्राइटेरिया 10th पास आपको होना चाहिए। जी,
दूसरी बात, आपकी एज 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दो हमारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें 10th पास आपको होना चाहिए और एज होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ जो आपको नंबर दिए जाएंगे, इस वीडियो में भी नंबर दिए जाएंगे, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या उस पर कॉल कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको इसकी सारी प्रोसेस बताई जाएगी। इसके प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ईयर टैगिंग कर सकते हैं। तो 4-5 इसमें प्रोसेस आती हैं, जिसके माध्यम से आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके आप बहुत अच्छी एक अर्निंग कर सकते हैं। एक जो रेगुलर की जो सीमन यूज़ होता है, आप अगर 4-5 AI करते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है, प्राथमिक उपचार आप करते हैं, तो इससे आप एक रेगुलर एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई इधर उधर भागने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और एक स्वपोषित योजना है। जी जी। स्वपोषित योजना के अंतर्गत आप घर पर रहकर अधिक से अधिक इस सर्टिफिकेट के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको, जैसा कि सर ने बताया है कि गर्भ जांच करना आप लोगों को सिखाया जाएगा, कृत्रिम गर्भाधान करना आपको सिखाया जाएगा, साथ ही साथ आपको जो प्राथमिक उपचार हैं, अगर आप खुद का अपना खुद डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कुछ आप डेयरी फार्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। और अगर आप अपना खुद का एक डेयरी फार्म चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हर बात के लिए कोई डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप खुद अपनी गाय को कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा प्रेग्नेंट कर सकते हैं, उसकी AI आप खुद कर पाएंगे, उसकी जो गर्भजांच प्रशिक्षण जो होता है वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग एक बार ट्रेनिंग ले लेते हैं तो अच्छी खासी इनकम आप उससे जनरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पर आप लोग अपने जो आसपास के पशु हैं उनका प्राथमिक उपचार करके पैसा कमा सकते हैं, पशुओं की AI करके आप लोग पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो AI का जो सीमन होता है वो आपको लगभग 40-50 रुपये की एक स्ट्रो मिलती है, जिसको आसानी से अगर आप 300 से 400 रुपये अगर एक इसके लेते हैं तो आपको सिर्फ एक सिलेंडर मेंटेन करना होता है, जिसके द्वारा आप अच्छी खासी अपनी दिहाड़ी निकाल सकते हैं। तो सर, अगर कोई आपसे इसकी ट्रेनिंग लेता है तो क्या कुछ इसका ड्यूरेशन पीरियड होता है? जी, इसका ड्यूरेशन होता है 3 मंथ, 90 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है। 90 दिन का। जी। 90 दिन में आप क्या कुछ उनको सिखाएंगे, थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कीजिए। जी, जिसमें हमारा कुछ थ्योरी क्लासेस चलती हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं। ठीक है। 1 महीना 10 दिन जो हमारा चलता है वो थ्योरी क्लासेस चलती हैं। ठीक है। और बाकी जो 50 डेज बचते हैं उसमें हमारा प्रैक्टिकल चलते हैं। ठीक है। इसमें थ्योरी क्लासेस में इनको पढ़ाया जाता है एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल ब्रीडिंग, गायनेकोलॉजी और प्रिवेंटिव मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्लिनिकल मेडिसिन, जिसमें आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ये सभी नस्लों के बारे में पूर्ण जानकारी, पशु को आहार के लिए आपको क्या देना है, उसको राशन किस तरह का देना है, पशु प्रेग्नेंट है तो आपको कैसा राशन देना है, पशु अगर आपका नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको कैसा राशन देना है, पशु आपका मिल्किंग में है सारा कैसा किस तरह का राशन देना है, कौन कौन सी बीमारियां किस किस समय पर आती हैं, उन बीमारियों से बचाव के तरीके, ये सब चीज़ हम सिखाते हैं सिलेबस में, जो इनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल में हम इनको सभी चीज़ बताते हैं, किस तरह से पकड़ा जाता है कि सर्विस कैसी फील होती है, क्या चीज़ होता है, हीट में कैसे पहचाना जाता है, पशु हमारा नॉर्मल कैसा होता है और हीट में आया पशु कैसा होता है, ये सब चीज़ हम जानते हैं। ठीक है। तो जैसा कि बहुत सारी डिटेल में आप लोगों को सर ने बताया है, तो अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके यहाँ की डिटेल और भी ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि क्या कुछ इसकी फ़ीस होती है, क्या कुछ यहाँ पर खाने का सिस्टम होता है, हॉस्टल सुविधा आपको यहाँ पर दी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।